सारे बार राम दासा कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्याम रसीले, श्याम रसिया है श्याम रसीले, कृष्ण चलिया है राधा सरनीले, कृष्ण चलिया है राधा सरनीले, कृष्ण चलिया है राधा सरनीले, कृष्ण चलिया है राधा सरनीले। कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम गोरी, गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम गोरी, गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन हर मोहन है राधा, राधा मोहन है मोहन है राधा, राधा मोहन हर मोहन है राधा, राधा कृष्ण मन का है, कृष्ण मन का है, राधे के गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम गोरी, गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों ही रूप रस की नजारा, दोनों ही रूप रस की नजारा, जिसमें डूबा है संसार सारा, जिसमें डूबा है संसार सारा। नंदन नंदन ब्रिज भानु की किशोरी, हाँ किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम गोरी, हाँ गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी यूं ही दिखाई दे हैं, तब तक मैया क्या की, कही कि जब पानी बार बार हिल जाता था तो कहीं ऐसा है तुम्हारे लिए मैं एक दुल्हनिया ला दूंगा। भगवान कन्हैया अब चंदा को भूल के लगे, कहने नहीं मुझे दुल्हनिया दे दो, मुझे दुल्हनिया दे दो। पता है कैसी दुल्हनिया मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि हे मैया मुझे ऐसे दुल्हन देना कि जो मैं अपनी जेब में रख के जब मैं गाय चराने जाऊं ना तो वहां मैं खेलूं, जेब में लेके जाऊं और जेब में लेके आऊं। भूल गए, इतना भावुक है, इतना वो प्रेम का रस बरस रहा है गोकुल में। इस प्रकार
अभी लौट के आए तब तक वहां पर ये बार बार लगे बहुत परेशान करने। तो मैया एक बार कहा की थी इनको, जैसे हमारे भी यहाँ रिवाज है कि जब कोई छोटे बालक के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ जाए तो मैया लोग मान लेती हैं कि हे माता जी हमारा लल्ला ठीक ठाक से रहा तो मैं ये मतलब कुछ न कुछ कीर्तन कहवाऊंगी, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं, ये करवा दूंगी मेरा लल्ला ठीक ठाक से रहे। मानते हैं ना? ऐसे जसोदा मैया भी मान ली थी। जब इतने राक्षसों का जो अटैक होता था तो जसोदा मैया डर के मान ली थी कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारा लल्ला अगर ठीक ठाक रहे तो कृपा बरसाना, हम दीपदान करूंगी। दीपदान मतलब इनके नाम से मैं अग्नि प्रवाहित जमुना जी में करवाऊंगी, दीपक में वो घी की बाती जला के। भगवान कन्हैया अपने पैरों से चल रहे हैं, 2.5 साल की एज है। भगवान कन्हैया को पकड़ के वो लेके गई एक बार, और जब आगे जब पहुंच रही हैं तो जो वहां पर नदी है कालिंदी, जिसको जमुना जी हम लोग बोलते हैं, जमुना जी में कमर भर माता जी वो यशोदा मैया लेके चली गई और अपने लल्ला को कही कि बेटा तुम बाहर ही खड़े रहना किनारे पर। और 108 उन्होंने क्या किया था, छोटे छोटे दीपक लेकर, जिसे नहीं कल लोग 5-5 दीपक लेके आए थे। ये परम सौभाग्य रहा होगा जो दीपक लेके यहाँ पर आए होंगे। जो यज्ञ का फल है ना, जो राज्य की जो आरती हो रही है, अगर वो जो लोग लेके आए होंगे वो आरती का सीधे जो यज्ञ का फल मनोहर जी को प्राप्त हो रहा है ना, ये फल का प्राप्त उनके घर में भी गया होगा। और जो लोग नहीं लाए होंगे वो जाने, क्योंकि बोल तो दिया गया था। तो इसी तरह मैया मान लेती कि मैं दीपदान करूंगी। बड़ी ध्यान से सुनेंगे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब क्या किए कि अंदर जब प्रवेश की और थाल में से निकाल एक एक दीपक में घी डाल डाल के उसको आग से जला जला करके छोड़ती जाती थी और कहती थी देखो हे जमुना मैया, जो मैंने आपसे कहा था दीपदान करने के मंडला ठीक ठाक है और ये मैं आज प्रवाहित करूं, अपने वचन का मैं पालन कर रही हूँ। 108 दीपक लेके गई हुई थी, सब में घी डाल डाल करके जला जला के छोड़ दिए। अब पानी का जिधर धार बह रहा था उधर बहते हुए आगे की तरफ लगा जाने। अब पीछे घूम के नहीं देख रही है। कुछ दूर आगे जाके भगवान कन्हैया छोटा सा डंडा लेके, जो ग्वालबाज जो चलाते हैं वही डंडा लेके वहीं पड़ा। सारा उधर नदी के किनारे जो बैठे हुए थे, हम लोगों को खुद याद है ना, दिवाली के जो दिन होता था पहले, आज के 10 साल पहले, 10-15 साल पहले जब हम छोटे में थे, तो दिवाली होता था ना, तो जो हमारे यहाँ मिट्टी का वो दीपक होता है, इसमें तेल डाल के जलाया जाता। तो मोमबत्ती सारे लोग फैशन आ गया है, तो हम लोग उसका वो बनाते थे तराजू, तो जल्दी से थोड़ा सा जलता तो जल्दी मार के बुझा के अलग रखते, कल बनाना। ऐसे जसोदा मैया सोच रही है, जब पीछे घूम के देख रही हैं तो भगवान कन्हैया वही जो दीपक का जो था दिए, वो दिया जलता हुआ दिया जो इनकी तरफ आया था, उस डंडा से निकाल के 10-20 बाहर निकाल दिए थे। मैया को जब देखी, मैया को बहुत तेज गुस्सा आया, कहीं कि देखो मैं इसी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए मैं जमुना मैया से ये वरदान मांगी थी कि हे जमुना मैया मेरा लल्ला ठीक ठाक से रहे। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा लल्ला ठीक ठाक रहे तो हम छठ भरूंगे, छठ मैया कहते हैं ना। ऐसे ही कहीं कि बताओ, इसकी सुरक्षा के लिए हमने दीपदान किया और यही डंडा से सारे को निकाल भी रहा है, कि ये कितनी बड़ा गलती कर रहा है। पानी से बाहर निकल के गई और जाके भगवान कन्हैया को दोनों कान पकड़ के लगी आई चली, कही कि लल्ला तुमने ऐसा गलती क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए दीपदान क्यों इतना दीपक निकाले वो 10-20। इधर सुनिएगा जवाब कन्हैया का, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पता है भगवान कन्हैया ने क्या कहा? कहा कि मैया मेरा दोष नहीं है इसमें, जो दीपक मेरे तरफ बह करके आया
उसको मैं निकाल दिया। मैं ठीका थोड़े लिया हूं कि सभी दीपकों को बाहर निकालूंगा। सुनिएगा इसका मतलब। आप भी प्यारे सुंदर साथ जी, कन्हैया एक ऐसा नाम है कि जो उस कान्हा को जपता है तो ऑटोमेटिक या समुद्र जो है ना, यह माया रूपी सागर जो नदी है, इस नदी को भगवान कन्हैया खुद पकड़ करके भव सागर से निकाल के बाहर कर देता है। सबका ठीका नहीं लिया है, इसीलिए आपको कन्हैया की तरफ बहना पड़ेगा। जितने दीपक बह के इनके तरफ आए उनको बाहर निकाल दिया, और जो नहीं बह के आए उनका वो ठीका नहीं लिया है। इसीलिए जो भक्त नहीं है ना, उनका भगवान ठीका नहीं लिया है। जाओ पितृलोक में भूत प्रेत काटू माटू बन के फिर बार बार रिफ्लेक्शन करते रहो। अभी भी मौका है कि उस कन्हैया को आप समर्पण करते हैं बड़े भाव से। हो वैसे इतनी तमन्ना है, हमेशा समर्पण करते हुए भाव लगाएंगे कान्हा से। ओ वैसे इतनी तमन्ना है श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं, वैसे इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, श्याम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। तो सुन तो सुन ऐसा बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, ऐसा तुम्हें देखूं, ऐसा तुम्हें देखूं। सुहाना हो मत दिल के निराला हो, सिर मुकुट निराला हो, मत दिल के निराला हो, मत दिल लले मोतियन माला हो, लले मोतियन माला हो, ऐसा वैसे इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, ऐसा तुम्हें देखूं, ऐसा तुम्हें देखूं।
कानों में हो बाली लटके लटगुरानी हो कानों में हो बाली लटके लटगुरानी तेरे अधीर पे हो ऐसा दिन हो या मेरा हो चाहे शाम सवेरा हो दिन हो या अंधेरा हो चाहे शाम सवेरा हो चाहे शाम सवेरा हो चाहे शाम सवेरा हो रो के बुलाऊं तुम्हें रो के बुलाऊं वैसे ही तेरी तमन्ना है बस तेरी तमन्ना है ऐसा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की ऐसे भाव रख करके और जब भैया आई और अगले दिन पुनः जब उसी जमुना जी के घाट पर इनको लेके जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको कथा, क्योंकि 1-2 घंटा के अंदर सारा ब्रज में कैसे कोई कथा कह पाएगा, मुश्किल है पूरा ब्रज की कथा करना। मैं शॉर्ट कट में उसमें से छोटा छोटा टिप्पणी उठा के 2-3 मैं आप सभी के बीच रख दे रहा हूं। आप देखेंगे कि लोग कहते हैं ना कि भगवान कन्हैया कैसे परमात्मा है। आप कहीं भी प्रूफ उठा के देख लीजिए कि जो व्यक्ति अपना स्वयं अपने मुख में और प्रत्यक्ष रूप में गीता में कहने के बावजूद भी विराट रूप प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया कि सब कुछ मैं,
गीता सर्वोपरि ग्रंथ है कि नहीं है? अगर सर्वोपरि ग्रंथ नहीं होता तो जितने बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, गीता से पहले 4 वेद है, न्यायालय में वेद रखा जाता, भगवान कन्हैया की मूर्ति रखी जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल गीता एक शाश्वत वांग्मय स्वरूप है भगवान कन्हैया का, जो डायरेक्ट उनके मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। और गीता में भगवान कन्हैया एकादशी के दिन 45 मिनट में 700 श्लोक उतार के और उसके बाद से अर्जुन को समझाया, और समझाने के बाद पूरा विराट रूप प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया कि हे अर्जुन, सब कुछ मैं हूं। क्या इस गांव में सब लोगों को पता नहीं है? सब लोग जानते हैं कि भगवान कन्हैया कहे हैं कि सब कुछ पेड़ पौधा, ये पीपल, जितने भी उत्तम है, नदियों में, पेड़ों में, मतलब ये जानवरों में, सबने कहा है कि सब कुछ मैं हूं। तो जब पता है कि भगवान कन्हैया सर्वेश्वर हैं, तब 50 तरह के यहां क्यों पूछते हो भैया? कब समझ में आएगा? जब ये कहीं उसी का नाम एक ही बार रख लो, सबकी पूजा हो जाती है। अच्छा ही बताइए, 33 कोटि मान लीजिए, इस पूरे गांव में कोई मुझे 100 देवता का नाम लिख के दे दे, ढेर नहीं 25 लिख के कोई दे दो, मालूम है? नहीं है ना? गांव में किसी के यहाँ शादी पड़ जाए और पूरे गांव की जनसंख्या है 33 लोगों का, बोलो प्राणनाथ प्यारे की, 33 लोगों की जनसंख्या एक गांव, जैसे यही गांव में मान लीजिए, और शादी बिटिया का पड़ गया, चाहे बेटा का पड़ गया शादी, तो आप उस सभी से खान पान चल रहा है, और आप 10 लोगों को बुलाइए कि आके भैया हमारे घर भोजन पा लेना, और 23 लोगों को आप 9 बुलाएं, तब क्या होगा? अगले दिन वो प्रेम रहेगा? नहीं रहेगा ना? आप बताओ, इस ब्रह्मांड में 33 कोटि वैरायटी है, 33 मान लीजिए, इतने देवता हैं, और आप अपने घर आंगन में आह्वान कर रहे हो तो मात्र 4-5 देवता का, मान लीजिए नवरात्रि चढ़ गया, 9 देवी मैया को आपने नाम उच्चारण कर लिया, 10-15 और जोड़ लीजिए, 20 लोगों को, देवता को आप अपने घर में बुला के भोजन प्रसाद आरती किया, और देवता जो बच गए वो क्या करेंगे? श्राप देंगे कि आपसे खूब आशीर्वाद देंगे लोग। जिस गांव में जो व्यक्ति आपके घर भोजन नहीं किया होगा, खान पान चल रहा है, तो जिस दिन बारात आएगी, क्या उसके मन में तकलीफ नहीं होगी? हमको पूछा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने हम लोग बैठे हैं ना, सभी के हृदय में वह ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश होने से वह शरीर डायरेक्ट भगवान है। अब किसी को अगर दुख पहुंचाते हैं तो सबसे बड़ा ये पाप है। तो आप विचार कीजिए कि 10 देवी देवता को बुला के आपने पूजन किया और 22-23 आपने छोड़ दिया, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि श्राप देंगे? जबकि एक ही गांव में रहना। यही कारण है कि लोग पूजा पाठ आल डिवाइन काल देवता का करते रहते हैं, सुख नहीं मिलता, उनके घर में हमेशा तरह की प्रॉब्लम रहती ही है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अगर आपको सात्विक ज्ञान का अगर आपको अनुभव लेना है, तो जो इसका जड़ है, जड़ कौन है? साक्षात वह सुप्रीम गॉड, वह सच्चिदानंद श्री राज जी महाराज, वह अनादि श्री कृष्ण परमात्मा है। कोई मुझे दिखा दे कि जिन्होंने अपने मुख में जसोदा मैया को मिट्टी खा ली, जसोदा मैया कही जल्दी मुख खोलो, जल्दी मुख खोलो, मिट्टी खा लिए हो। जब उन्होंने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुख ही में था। किसी देवता का आपने स्टेटमेंट ऐसा पढ़ा है जो कहा हो कि अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया हो? नहीं ना। तो जब ये सभी लोगों को पता है, उसमें जसोदा मैया भी दिख रही थी। जब सभी लोगों को पता है कि वो एक जो सत्ता है वही सबके अंदर में विद्यमान है, वही परमात्मा है, तो 50 जगह अपना दिमाग क्यों इधर उधर भगा रहे हो भैया?
क्यों नहीं उसी जड़ को आप पूज रहे हो कि सबका पूजन हो जाए? वह जड़ पता है क्या होता है? पेड़, जैसे इधर इधर पेड़ दिख रहा है ना, है? तो पेड़ ये जो दिख रहा है तो इसके टहनी जड़ है, जड़ के बाद से टहनी है, टहनी में पत्तियां, ये सभी को दिख रहा है। अब पेड़ का जड़ का जो नीचे जो उसकी जो मेखलाएं होती हैं, अंदर का सोल जिसको कहा जाता है, दिखता है? मिट्टी से ढका रहता है, नहीं दिखता ना? कैसे क्या करेंगे उसको देखने के लिए? फावड़ा, फावड़ा का प्रयोग करके खुदाई करेंगे तब वह पेड़ का जड़ दिखाई देगा। तो हम सभी का भी यह पूरा जो आप देख रहे हैं संसार आज देवी देवताओं का बना हुआ जड़ है, पेड़ पौधे पत्तियां, ये सब ये देवता लोग हैं। और जो इसका नीचे का जो जड़ है वो ढका हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वही परमात्मा है। और हम सभी का जो मन है ना, ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये मिट्टी है मोह का। इसको तारतम रूपी फावड़ा लेके कुल्हाड़ी लेके जब आप हटाओगे तो ऑटोमेटिक जब ये चारों पार्ट हटेगा, ईर्ष्या द्वेष मन छल कपट, ये हटेगा वह मिट्टी, तो ऑटोमेटिक वह जड़ रूपी परमात्मा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ही सब लोग झांकी के लिए उत्साहित हो गए हैं क्या? कितने लोग झांकी देखना चाहते हैं? हाथ उठाए तो सब लोग झांकी देखना चाहते हैं। गुण प्राणनाथ प्यारे की। आज ही घर कथा होगी, कल तो पूर्णावती होना, थोड़ा सा दुख नहीं ना है, चले कथा भी ना। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो अब उस ब्रज में एक सुखिया मालिन थी। सुखिया मालिन का मतलब अपने आप को समर्पण कर देना, सुखों से भरपूर। सुखिया मालिन इतनी समर्पण थी भगवान के प्रति, वो कहीं भी जाती थी तो जो भी करती थी वो पहले भोग लगा के उस भगवान को समर्पण करके ही करती थी। अब सौभाग्य देखिए कि उसी ब्रज में वो रहती थी और उस बेचारे के कोई बाल बच्चे नहीं थे। पति का देहांत बचपन में, मतलब शादी हुआ कुछ ही दिनों बाद उनका पति का देहांत हो गया। सुखिया मालिन अपने आप को उस परमात्मा से समर्पण कर दी, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनके पास खेती बाड़ी भी नहीं था, व्यवसाय क्या था कि वह फलों को ला करके खरीद के लाती थी और गांव गांव घूम करके उस फल को बेचती थी। और शाम का जब वक्त होता था तो उस फल को जो बेचा हुआ पैसा था उससे अनाज खरीदती थी और शाम को भोजन बना के खा के फिर सो जाती। उसका यही दिनचर्या था, आगे पीछे कोई नहीं। अब हुआ क्या, जब आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे ना तो परीक्षा भी वो उसी का होगा जो पढ़ेगा। अब जैसे मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ, हमारा कौन सा परीक्षा होगा? कोई टीचर लेगा परीक्षा? आई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको परीक्षा होगा ना। तो जो भक्ति के मार्ग पर वो पढ़ाई करता है उसका परीक्षा भी होता है। वो कितना प्रेम करती थी भगवान से। अब भगवान कन्हैया अभी 2.5 साल के हैं, घर के अंदर जसोदा मैया बैठी हुई हैं और जसोदा मैया माखन निकाल रही। आई सुबह से माँ वो टोकरी में लेके फल घूम घूम के चिल्ला रही है चारों तरफ, कोई फल ले, कोई फल ले, कोई फल ले। भगवान कन्हैया अपना प्रभाव डाल दिए थे। परीक्षा वाली घड़ी, बहानी भी नहीं हुआ था बेचारी, दिन डूबने वाला, शाम का वक्त हो गया, अभी तक कोई बहानी नहीं किया है। अब मन में सोच रही है कि हे भगवान, लग रहा है कि आज पानी पी के ही सोना पड़ेगा, क्योंकि ना बिका फल बिका नहीं है तो मैं क्या अनाज खरीदूंगी। विचार करके और उस परमात्मा को बड़े भाव से अपने मन में बुला भी रही है। और बुलाते बुलाते बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बुला रही है बड़े भाव से कि हे कान्हा, मैं तुम्हारी एक जोगन के रूप में हो गई हूँ,
तुम आओ और कम से कम कहीं तो किसी के मध्यम में ढूंढ के बहनी करवा दो। वो तेरे नाम की सावरिया जोगन बन गई मैं। तेरे नाम की सवारी